ये कहानी है दो लवर्स की। अंशिका ठाकुर का 5 साल के लंबे इंतजार के बाद सपना 24 सितंबर 2025 को पूरा होने वाला था, क्योंकि जिससे वो प्रेम करती थी उसी से उसकी शादी होने वाली थी। इस शादी की परमिशन लेने के लिए अंशिका और उसके फौजी प्रेमी प्रवेश को बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि उन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद शादी की परमिशन मिल चुकी थी। रात 22 सितंबर 2025 को प्रवेश ने अंशिका को कॉल किया। प्रवेश ने अंशिका से कहा कि वो थोड़े घर के बाहर आए, वो घर से कुछ दूरी पर खड़ा है। अंशिका, जो रात दिन प्रवेश के ख्यालों में खोई हुई थी, प्रवेश के एक कॉल पर चली जाती है, घर में किसी को भी बिना बताए। ये दोनों ऊना डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे, जो थोड़ा जंगल पहाड़ जैसा एरिया है। अब ये दोनों सुनसान जगह पर बातें करते रहते हैं। इसी बीच प्रवेश के हाथ में एक रस्सी थी। वो उसी रस्सी को अंशिका के गले में डालकर दबाने की कोशिश करता है। अंशिका को लगता है कि मजाक चल रहा है, प्रवेश शरारत कर रहा है। अंशिका को लगा कि वो मजाक कर रहा है या शरारत कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रवेश ने रस्सी कस के खींच दी। रस्सी के तेज खिंचाव की वजह से अंशिका बेहोश हो जाती है। प्रवेश को लगता है कि अंशिका की जान चली गई और वो इस भ्रम में जी रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद अंशिका को होश आ जाता है। वो प्रवेश को कहती है कि ये क्या कर रहा है। तभी प्रवेश उसका गला काटना स्टार्ट कर देता है, लेकिन पहला चाकू काम नहीं करता, तो प्रवेश तुरंत दूसरा चाकू निकाल लेता है। ये चाकू उसे इंडियन आर्मी की तरफ से दिए गए थे। इनका उद्देश्य कुछ और था, लेकिन प्रवेश ने उन चाकू का यूज अंशिका का गला काटने के लिए किया। ऊना डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश। लगभग 2020 में दो स्ट्रेंजर मिलते हैं। ये दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे ये दोस्ती प्रेम का रूप ले लेती है। लड़की अंशिका ठाकुर हिमाचल प्रदेश के बैरिया गांव की होती है और लड़का प्रवेश बड़ला गांव का होता है। लगभग 2024 में ही प्रवेश इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हुआ था। अब हम फैमिली ट्री को जानते हैं कि दोनों की फैमिली कैसी थी। प्रवेश के माँ बाप नहीं थे। प्रवेश को उसके चाचा संजीव और उनकी वाइफ ने पढ़ाया लिखाया और पाला पोसा। एजुकेशन भी उन्हीं ने करवाई। प्रवेश के चाचा संजीव इंडियन आर्मी में थे। दूसरी तरफ अंशिका के पिता की डेथ हो गई थी और उसका छोटा भाई था, उसकी भी डेथ हो गई थी। अंशिका अपनी माँ के साथ रहती थी। अंशिका के ताया भी पुलिस में थे। साल 2020 में प्रवेश और अंशिका कोर्ट से शादी कर लेते हैं। इस शादी को दोनों की फैमिली ने ब्लेम किया और उनकी सहमति के बिना हुई। अब इस तरह से इस शादी के खिलाफ दोनों फैमिली थी। अब शादी के कुछ दिनों के बाद इन दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों पर अनबन होने लगती है। वो कहते नहीं है कि राई का पहाड़ बन रहा है, मतलब छोटी छोटी बातों पर रिस्पॉन्स देना और बदतमीजी से बात करना, ये सब होने लगता है। तभी प्रवेश, एक समस्या ये भी थी कि प्रवेश के जो चाचा थे संजीव उनको प्रवेश को भला बुरा सुना, तो प्रवेश का अपनी ही फैमिली में बॉयकॉट हो गया था। कुछ दिनों के बाद प्रवेश को भी ये लगने लगा कि यार केवल एक अंशिका के लिए पूरी फैमिली के इतने सारे सदस्यों की तिलांजलि दे देना कितनी बड़ी मूर्खता का फैसला होगा। तो प्रवेश का भी रुख अब अंशिका के प्रति थोड़ा कठोर होता गया और धीरे धीरे ये डिस्टेंस डिवोर्स का रूप ले लेती है और फाइनली फिर इनका थोड़े ही समय बाद डिवोर्स हो जाता है। फिर क्या पता क्या होता है कि 4-5 महीने के बाद इन दोनों का फिर से एक बार एक दूसरे के प्रति प्रेम उमड़ जाता है और ये फिर से 1 अप्रैल 2025 को शादी कर लेते हैं। लेकिन इस बार की शादी घर के किसी मेंबर को पता नहीं चलती, ना ही प्रवेश के और ना ही अंशिका के। अब 3-4 महीने के बाद अंशिका की माँ को पता चलता है कि अंशिका प्रेग्नेंट है और वो भी 4 महीने की। तो उनके पैरों तले मानो जमीन निकल गई हो ऐसा महसूस करती हैं। अब अंशिका अपनी 2025 में हुई शादी के बारे में बताती है। अब अंशिका की माँ सारे गिले शिकवे भुलाकर इस शादी को सामाजिक रूप दिलवाना चाहती हैं। तो उन्होंने प्रवेश से बात की कि वो अंशिका से शादी कर ले, क्योंकि अंशिका 4 महीने की प्रेग्नेंट है। अंशिका की माँ ने ये भी कहा कि वो चाहे तो अंशिका का एबॉर्शन भी करवा सकते हैं।
पर प्रवेश ने कहा कि ये बच्चा उन्हीं का है और वो इस बेबी को अब संसार में लेकर आएंगे। ये सब बातें प्रवेश तो कह रहा था, पर शायद उसके चाचा संजीव कुमार, जो कि इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हुए थे, उनका पर्सपेक्टिव इससे अलग था। मेरा चाचा ही है, जो कुछ है चाचा नहीं मनता ते वो यही बोलता, जिन्नी बारी बोलता भी मेरा चाचा नहीं मनता जी। ये बड़ी अजीब शादी थी जो 24 सितंबर को होने वाली थी, लेकिन प्रवेश से अंशिका के ताया की बिल्कुल भी बात नहीं हुई। अंशिका के ताया को अभी भी डाउट यही बना था कि 24 सितंबर को कहीं प्रवेश के घर वाले नहीं आए तो फालतू में हमारी इंसल्ट होगी और 200-300 लोग होंगे मौजूद। इसलिए उन्होंने अंशिका से प्रवेश का नंबर मांगा, पर अंशिका ने नहीं दिया। उसे कोई काम याद आ गया था। इसमें भी सबसे बड़ी अजीब बात यह थी कि जब प्रवेश को अंशिका से शादी करनी ही नहीं थी तो प्रवेश अंशिका की माँ से इतनी मीठी मीठी बातें क्यों कर रहा था। वो ये कहने लगा कि मैं और अंशिका मंदिर से शादी कर लेंगे, लेकिन फिर अंशिका की माँ ने कहा कि उन्हें अपनी सामाजिक स्थिति के हिसाब से काम करना पड़ेगा और वो मंदिर से शादी नहीं कर सकती, वो अपने घर से करेंगी। जैसे कि एक आम लड़की की शादी घर से होती है वैसे ही करेंगी। उन्होंने मंदिर वाली बात को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। प्रवेश इस बात को भी एक्सेप्ट कर लेता है कि घर से ही शादी करेंगे और अच्छे से करेंगे। प्रवेश की बातों से ये लग रहा था कि प्रवेश भी इस शादी के लिए पूरी तरह से खुश है, क्योंकि उसने अंशिका की माँ से जिस तरह से बात की थी उस आधार पे। अंशिका, जो कि अपनी माँ के साथ ही सोती थी, पर अपनी हत्या के 2 दिन पहले से अपने कमरे में सोने लगी थी। 22 सितंबर की रात करीब 12 बजे तक तो अंशिका की मौसी जाग रही थीं। उस वक्त तो अंशिका कहीं नहीं गई, लेकिन सुबह उठकर अंशिका की मां ने देखा कि अंशिका दिख नहीं रही। वो उसके कमरे में गई तो फैन ऑन था, पर अंशिका कहीं नज़र नहीं आ रही थी। अभी भी उन्हें यही लग रहा था कि कहीं और पास घूम रही होगी। अंशिका तो बहुत देर बाद भी नज़र नहीं आ रही थी। अब अंशिका को ढूंढने की रफ्तार तेज की जाती है। सुबह से लेकर शाम हो जाती है, पर अंशिका नज़र नहीं आती। अंशिका के ताया, जो खुद पुलिस में थे, अपनी टीम के साथ वो भी बारीकी से नज़र रखते हैं, पर अंशिका का तो कुछ पता ही नहीं चला। शाम को अंशिका के ताया को पुलिस ने फ़ोन किया। पुलिस ने इन्फॉर्मेशन दी कि उनके घर के पास ही एक लड़की की अधजली लाश मिली है, तो अंशिका के ताया झटपट वहां पहुंचते हैं। इस लाश को इतना तेज जलाया गया था कि वहां की सभी झाड़ियां भी जल गई थीं। अंशिका की मां को जब ये बात पता चला तो वो तो बेचारी अंदर से टूट सी गई थी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपने पति को खो दिया, उसके बाद अपने बेटे को खो दिया, और फिर उसके बाद जो उनकी इकलौती बेटी बची थी उसकी भी प्रवेश ने जान ले ली थी। वो अब आप सोच रहे होगे कि उनकी दिमाग की स्थिति क्या हो रही होगी। हम इंडियन आर्मी की रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन अपराधियों का कभी नहीं। प्रवेश ने जो किया वो बहुत बड़ा अपराध था। कम से कम वो अंशिका की माँ से इतनी बात कर रहा था, एक बार ये तो कह देता कि मैं कुछ भी हो जाए मैं शादी नहीं कर पाऊँगा, या कुछ भी ऐसी स्थिति बन रही है कि चाहे कुछ हो जाए मैं शादी नहीं करूँगा, तो फिर अपन मानते कि हाँ अंशिका की माँ की गलती है या खुद अंशिका की गलती है। लेकिन फाइनली ये स्टेप उठा लेना कि किसी की जान ही ले लो आप, ये तो कहीं से कहीं तक सही नहीं है। अंशिका की मां ने अपनी बेटी की शादी का पूरा सामान खरीद लिया था, जैसे ज्वेलरी और भी जितने भी सामान होते हैं सब कुछ, कि उन्हें क्या पता कि वो अपनी बेटी की मौत का सामान सजा रही हैं। और फाइनली यही हुआ इसका रिजल्ट। अंशिका की मां एक स्टेटमेंट देती हैं। वो अपने स्टेटमेंट में ये बताती हैं कि जब वो प्रवेश से बात करती थी तो प्रवेश अक्सर एक बात कहता था, वो ये कहता था कि शादी के लिए वो तो तैयार है, लेकिन उसका चाचा, जिसका नाम संजीव है, वो तैयार नहीं है। उसका चाचा शादी के लिए राजी नहीं है। अब अंशिका की मां ने प्रवेश और उसके चाचा के खिलाफ FIR दर्ज कराई। पुलिस भी बिना देरी किए जम्मू पहुंचती है, जहां प्रवेश आर्मी की ट्रेनिंग कर रहा था। पुलिस पूछताछ करती है तो प्रवेश अपना गुनाह एक्सेप्ट कर लेता है और फिर पुलिस वापस उसे हिमाचल प्रदेश ले आती है। प्रवेश पुलिस को स्टेटमेंट देता है कि अंशिका की फैमिली वाले मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे थे और मैं ये शादी करने वाला नहीं था। इसी बात को समझाने के लिए मैं अंशिका से मिलने गया था और वो मान ही नहीं रही थी। उसके पेट में जो बच्चा था वो भी मेरा नहीं था, किसी और का था। मैं उसको मारने वाला बिल्कुल नहीं था, मैं तो उसे समझाने गया था।
अब ये सब बातें प्रवेश की झूठी लगती हैं, क्योंकि अगर वो समझाने ही गया था तो फिर इतने हथियार ले जाने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि प्रवेश दो चाकू रख के ले गया था और एक रस्सी। और फिर जब उसने चाकू मार दिया, उसके गले पे बहुत सारा खून निकला, ब्लड फैला वहाँ पर, तो उसने अपनी बाइक से पेट्रोल निकाला और उस पेट्रोल को अंशिका के ऊपर डाल दिया ताकि वो जल्दी जल जाए। ये सब प्रवेश ने किया था। प्रवेश समझाने तो गया था, प्रवेश शुरू में समझा रहा था, लेकिन फाइनली उसका मोटिव अंशिका को ख़त्म करना ही था और वो उसने कर दिया। और फिलहाल में अब ये केस अदालत में है।